हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि राइटिंग टास्क 2 कैसे अच्छे तरीके से लिखा जाए। हाउ टू राइट अ राइटिंग टास्क 2 फॉर मोर दैन 7 बैंड। सो इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ करने वाले हैं। आई वुड बी शोइंग अ राइटिंग टास्क 2 दैट इज़ वर्थ 7 बैंड। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं एंड हम एग्जाम्पल से सीखेंगे दैट असल में एक राइटिंग टास्क कैसे लिखा जाता है एंड हाउ कैन वी गेट अ ग्रेट बैंड स्कोर बाय राइटिंग अ वेरी इम्प्रेसिव काइंड ऑफ ऐसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट एट टॉपर्स वर्ल्ड वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आप 7973758644 इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बाकी ऑनलाइन क्लासेस में देखने को मिल रहा होगा जहाँ पर बाकी ट्यूटर्स आपको क्लासेस देते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं चाहे कोई वेबसाइट्स हैं। वहाँ पर आपको ग्रुप क्लास मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ग्रुप में क्या होता है कि 40, 50, कई बार 100 स्टूडेंट्स भी होते हैं ग्रुप के अंदर। बट एट टॉपर्स वर्ल्ड व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर मेकिंग स्मॉल ग्रुप। हम यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स के, दैट वुड बी ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हम सेम लेवल के रखने वाले हैं एक ही ग्रुप के अंदर। एंड टू एवरी ग्रुप वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ सेपरेट ट्यूटर। तो ऐसे हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आप बड़ी ग्रुप क्लासेस में जाएंगे तो आप वहाँ पर बोल ही नहीं पाते। सो व्हाट इज़ द फन ऑफ टेकिंग अ क्लास? अ क्लास इज समथिंग वेयर यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद द ट्यूटर। अगर आप बोल ही नहीं पाएंगे तो आपके पैसे तो वेस्ट ही हो रहे होंगे। सो दैट इज़ वाई हम ऐसे अपनी क्लासेस को कर रहे हैं। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट एट 7973758644। आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी पिकिंग योर कॉल एंड हम वहाँ पर सारी डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैं आपके लिए राइटिंग टास्क का ऐसे खोलने वाला हूँ दैट इज़ फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट। और इस ऐसे के लिए, इस ऐसे को रीड करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ माई मोबाइल फ़ोन। एंड आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू स्क्रीन के ऊपर ही वो ऐसे शो हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। एंड मोर ओवर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। राइटिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई वोकेबलरी वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें लिखनी है, दैट इज़ नथिंग। आप ये वाला जो ऐसे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट ने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें नहीं यूज़ की। ओके, सो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस स्टूडेंट का ऐसे देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे डिस्प्ले हो रहा होगा और ऐसे के अंदर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द वर्ल्ड वी नो, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो स्टेटमेंट को अगर समझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ऐसे है दैट फॉरेस्ट यहाँ पर अर्थ की लंग्स है, फॉरेस्ट आर इंडीड इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ। सो वट विल हैपन इफ़ देयर वुड बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, क्या यहाँ पर वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा या फिर नहीं। तो आपने यहाँ पर बताना है टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। हमारे पास यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। फर्स्ट क्या आप फुली एग्री कर सकते हैं, फर्स्ट आप सेकंड आप फुली डिसएग्री कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आप यहाँ पर पार्शियली एग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे को अगर देखा जाए, इस ऐसे में आपको देखने को मिलता है दैट हमें फुली एग्री ही जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बात ही कुछ ऐसी लिखी हुई है। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। हमारी राइटिंग टास्क का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करता है कि कितने बैंड स्कोर हमें ओवरऑल मिलेंगे राइटिंग के अंदर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर राइटिंग ऐसे, बिकॉज इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या है पहले वो समझिए। इंट्रोडक्शन है कि जहाँ पर एक रीडर को पता लग रहा होगा कि आप आने वाले ऐसे के अंदर किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पता लग रहा होगा कि आप ऐसे के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। सो पर्टिकुलरली इट इज़ जस्ट अ ग्लांस और अ ग्लिम्प्स ऑफ योर अपकमिंग पैराग्राफ्स। तो आपको वो काफ़ी अच्छा सा एक ग्लांस देना है रीडर को, ताकि उसको स्टार्टिंग में ही पता लग जाए कि आप ऐसे में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले होंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में लेकर चलिए। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आ जाता है इंट्रोडक्शन लिखने का, पैराफ्रेजिंग। तो आपको क्या कहना है कि जो पहले ही आपको लाइन गिवन है उसमें से थोड़े से वर्ड्स चेंज कर दीजिए, हल्के फुल्के सिनोनिम्स यूज़ कीजिए एंड पैराफ्रेज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट ने किया, उन्होंने लिखा है दैट फॉरेस्ट होल्ड अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, आवर होल एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फॉरेस्ट,
देयरफॉर दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट ने यहाँ पर स्टार्टिंग में वाइटल रोल लिखा है। वाइटल की जगह आप सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, कुछ ऐसे सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर इन्होंने सीधे जो पहले इन्हें लाइन गिवन थी उसी को पैराफ्रेज कर दिया है स्टेटमेंट को, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से सिंपली हमें पता चल गया कि ये ऐसे में किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। शी इज़ फुली एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट बिकॉज उन्होंने कहा है दैट आवर होल एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट। ओके, तो आप इस इंट्रोडक्शन को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए लिख सकते थे, सो आई fully agree with the statement, या फिर so I completely agree with the statement that forests are indeed important for our well-being. I would be discussing some of the points that why forests are important for us. तो आप ऐसे करके एक ग्लिम्प्स दे सकते थे इंट्रो के अंदर कि आप आगे क्या बात करेंगे ऐसे में। तो चलिए, हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन। आपको क्या करना है, नो हाई वोकेबलरी वर्ड्स यू शुड यूज़ हेयर। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कीजिए जो रिलेट कर रहे हों, रिलेटेड हों, सूट कर रहे हों। आपको कुछ ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने जो बिल्कुल अलग से ही लग रहे हों इसके अंदर। सो इस चीज़ को दिमाग में लेकर चलें। एंड उसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ पर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ पर। तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट ने स्टार्ट किया है टू स्टार्ट विद। तो आपने जब बॉडी पैराग्राफ 1 को स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद फर्स्टली या फिर टू कमेंस विद, स्टार्टिंग विद, ऐसे करके आप 3-4 अलग अलग फ्रेजेस बना सकते हैं जिनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं राइटिंग ऐसे को। सो इस चीज़ को भी ज़रूर दिमाग में लेकर चले बिकॉज इट मेक्स अ काइंड ऑफ ग्रेट इंप्रेशन ऑन द राइटर। यहाँ पर एक गलती करते हैं स्टूडेंट, लाइक वो स्टार्ट कर देते हैं टू कमेंस विद, एंड उसके बाद जब वो सेकंड रीज़न लिखने जाते हैं वो लिख देते हैं सेकंडली। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, सीरीज वाइज लिखना है। ओके, ऐसे करिए। उसके बाद हम रीड करते हैं यहाँ पर, टू स्टार्ट विद, फॉरेस्ट गिव अस ऑक्सीजन, द ओनली गैस थ्रू विच लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक आउट ऑक्सीजन। यहाँ पर स्टूडेंट ने एक गलती भी की है, दैट इज टेक आउट ऑक्सीजन। आपने इसकी जगह क्या लिखना है, गिव आउट ऑक्सीजन, या फिर एमिट आउट ऑक्सीजन, या फिर प्रोड्यूस ऑक्सीजन। आप कुछ ऐसे वर्ड्स लिख सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की किसी पर्टिकुलर जगह पर ही यूजेज होती है, तो आपको किसी भी वर्ड को यूज़ करने से पहले उसकी यूजेज को ज़रूर समझना है। यहाँ पर प्रोड्यूस और जनरेट, प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को बनाना, जनरेट का मतलब भी बनाना, पर यहाँ पर हम जनरेट नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज जनरेट के यहाँ पर अलग यूजेजेस हैं। तो यूजेस को ज़रूर पता करिए पहले किसी वर्ड को यूज़ करने से। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपको देखने को मिलता है, एवरी लिविंग लाइफ इज़ पॉसिबल टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन्स, एनिमल्स एज वेल एज ग्रोइंग प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू। तो यहाँ पर एक चीज़ पता करिए दैट यहाँ पर इन्होंने लिखा है ह्यूमन्स, एनिमल्स एज वेल एज ग्रोइंग प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू। ठीक है, एक चीज़ को समझिए, हम ज़्यादा बार एंड भी ना यूज़ करें। हम काफ़ी बार क्या कर सकते हैं, एज वेल एज यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर टू यूज़ कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया। इन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे दिए, उसके बाद इन्होंने टू लिख दिया एट द एंड। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। एंड अगर हम बार बार यूज़ करते हैं तो लगता है कि हमें हमारे पास वर्ड्स कम हैं, हम यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी नहीं कर पा रहे, काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस लिख रहे हैं। तो आपको ठीक अच्छे सेंटेंसेस अच्छे करने हैं अपने। वोकेबलरी आप चाहे काफ़ी सिंपल भी यूज़ करिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर, अगर आपको 7 या 7.5 बैंड चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ट्रीज गिव अस रेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने एक काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए। सो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ट्रीज गिव अस रेन। उन्होंने इसके बाद एक पंक्चुएशन यूज़ की, यहाँ पर कोमा यूज़ किया। तो आपको पंक्चुएशन भी यूज़ करनी आनी चाहिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, दैट मेरा नाम है अर्पित। ओके, तो यहाँ पर किसी ने मेरा नाम लेना है, अर्पित, अ स्टूडेंट ऑफ +2 कॉमर्स। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक कॉमा लगाने के बाद मेरी डेजिग्नेशन टाइप बता दी या फिर मेरी कुछ इंपॉर्टेंस बता दी। तो आप ऐसे किसी के नाम को लिखने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रेट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ लगती है। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा दैट रेन्स आर नीडेड टू ग्रो फूड टू लोअर द टेम्परेचर एंड गिविंग कोल्डनेस एंड रिलीफ टू द पीपल लिविंग इन हॉटर रीजन्स।
तो यहाँ पर सिंपली क्या किया कि हमने फॉरेस्ट के बेनिफिट्स बता दिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर जब आपको ऐसा कोई ऐसे आ जाए जिसके अंदर आपको फुली एग्री कर रहे हो या फिर फुली डिसएग्री कर रहे हो, तो आपने 2-3 पैराग्राफ्स जस्ट रीजंस के बता देने हैं कि आप एग्री क्यों कर रहे हैं। आपको 2 अलग अलग कंट्रास्ट के अंदर पैराग्राफ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हियर वी आर गोइंग विद द स्टेटमेंट इन ओनली 1 लाइन। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेकेंडली आपने यूज़ करना है। सेकेंडली, फॉरेस्ट आर होम टू अ मिलियन स्पीशीज़। फॉरेस्ट यहाँ पर मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज़ के लिए एक घर है। अ ह्यूज एंड वास्ट नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, यहाँ पर आप प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, फ्लोरा एंड फौना। Microorganisms and animals. Destructing the wood would completely ruin this species home and habitat. Habitat and home यहाँ 2 synonyms हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। The whole ecological cycle would get disrupted. Disrupted एक यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पर इसका सिनोनिम होता है destroyed, destructed, disrupted। तो डिस आ रहा है इनके अंदर, सो यहाँ पर आप इनको याद रख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं एज टू यूज़ व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन और यू आर राइटिंग अबाउट डिसरप्शन ऑफ समथिंग, तो आप इन वर्ड्स को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंज करके। चलिए, उसके बाद एनिमल्स विल इवेंचुअली स्टार्ट डाइंग। इवेंचुअली आप राइटिंग टास्क में ज़रूर यूज़ कीजिए, काफ़ी इंप्रेसिव सा वर्ड लगता है। इवेंचुअली क्या है, ऑन 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट। यहाँ पर क्या है, एनिमल्स विल इवेंचुअली स्टार्ट डाइंग, मतलब एक पॉइंट पर जाकर एनिमल्स मरना शुरू कर जाएंगे। ओके, द फूड चेन विल बी डिस्ट्रॉयड एज दीज स्पीशीज प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हैविंग लाइफ ऑन अर्थ। इट विल सच बी ए माइजरेबल व्यू। माइजरेबल व्यू एक वर्ड यूज़ किया गया, इसका मतलब है कि काफ़ी ख़राब व्यू होगा। ठीक है, आप इन वर्ड्स को भी ज़रूर यूज़ कीजिए कि आप अपना व्यू पॉइंट बताना चाहते हैं, तो उसके आगे एक आधा एडजेक्टिव ज़रूर यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। टू लुक एट एंड देयर वुड बी much time left that humans will also start to die and there will be zero life on planet Earth and home is a home, let it be humans or the wild animals or plants। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एंडिंग भी की गई। अगर आपको 7 बैंड चाहिए, आपको यहाँ पर एंडिंग काफ़ी अच्छी करनी आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे एंड देयर ऐसे जब उनके पास आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, या फिर पैराग्राफ तब एंड करते हैं जब उनके पास लाइन्स ख़त्म हो जाती हैं। यू शुड एंड द पैराग्राफ एज पर योर चॉइस। आपको खुद देखना है कि कहाँ पर एंड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पास कम आइडियाज़ भी हैं, आइडियाज़ कम हैं पर उन्हें आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गेट अ वेरी ग्रेट बैंड स्कोर इन राइटिंग। तो चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ के ऊपर। लास्ट इन्होंने लिखा है, थर्डली फॉरेस्ट हैव गिवन अस अनकाउंटेबल रिसोर्सेज। अनकाउंटेबल के यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ, बिग एंड लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर। ग्रेटफुल एक वर्ड आया, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग एंड स्पीकिंग के अंदर बहुत सारे वर्ड हैं जो हम इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इनके लिए एक मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अभी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ प्रिपेयर अ नोटबुक इन विच यू विल राइट ग्रेट वर्ड्स दैट यू कैन यूज़ फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ। यहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। ओके, द हर्ब्स विच हैव हैड बेनिफिशियल मेडिसिनल पर्पजेज। मेडिसिन एंड मेडिसिनल, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, मेडिसिन एक यहाँ पर नाउन है एंड मेडिसिनल यहाँ पर एक हमें एडजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ें देखनी है कि किसी वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी चीज़ आपको हेल्प करती है वाइल यू आर स्पीकिंग और राइटिंग इन इंग्लिश। देन thousands and thousands of diseases which once people thought had no cure. The houses we live in, the beds we sleep on, the food we eat and every possible thing we can think has been gifted to us by forest। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इन सभी लाइंस में देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट ने काफ़ी सारी एडवांटेजेस काफ़ी कम स्पेस के अंदर बता दिए। सिर्फ 2 लाइंस यूज़ की एंड यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस बता दिए। जिस घर में हम रहते हैं, जो खाना हम खाते हैं और एवरी पॉसिबल थिंग जिसके लिए हम सोच सकते हैं इज़ गिवन टू अस बाय फॉरेस्ट। तो आप ऐसे करके लिखिए। यहाँ पर अगर आप 5 बैंड या 5.5 बैंड वाला ऐसे देखेंगे, वो लिखते हैं वी गेट हाउसेस फ्रॉम फॉरेस्ट, वी गेट बेड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, वी गेट फूड फ्रॉम फॉरेस्ट। वो अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। उसके बाद एंड वी द पीपल आर हेयर डिस्ट्रॉइंग दीज इवन मोर एवरी सिंगल डे एंड वेटिंग फॉर आवर ओन डेथ टू कम।
तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, एक्टिव पैसिव आप सीखिए, देन ओनली यू कैन गेट अ ग्रेट स्कोर। लास्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कंक्लूजन। अगर आपकी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन अप टू द मार्क है, काफ़ी अच्छी आपने दोनों चीज़ें लिखी हैं, देन यू कैन गेट अ वेरी ग्रेट मैथ स्कोर। यहाँ पर कंक्लूजन आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट द एंड सिंपली, या फिर आप लिख सकते हैं इन अ नटशेल, आप लिख सकते हैं टू कंक्लूड, या फिर हेयर आई वुड लाइक टू कंक्लूड। तो काफ़ी सारे तरीके से काफ़ी सारी फ्रेजेस यूज़ करके आप एंडिंग भी कर सकते हैं। I completely agree that if there are forests, there is life and we need to control our own self needs for the coming generations. तो यहाँ पर कंक्लूजन में क्या करना है, आपने जो भी बात की ऐसे के अंदर उसका एक ग्लिम्स फिर से आप एट द एंड दे दीजिए। एक ग्लिम्स आपने स्टार्टिंग इंट्रो के अंदर देना है, एक ग्लिम्स आपने एट द एंड कंक्लूजन के अंदर देना है। आपने बताना है कि पूरे ऐसे के अंदर बात किस चीज़ के बारे में की थी एंड आप किस कंक्लूजन पर निकल रहे हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि हमने निचोड़ बताना है अपने पूरे ऐसे का कि पूरे ऐसे में क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से एक कंक्लूजन को लिखना है। And for ourselves, forests need to be protected and the government should take efficient steps to help to preserve it. आपने यहाँ पर एंड पर एक सोल्यूशन भी बता देना है जिससे आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं इफ़ इट इज़ अ प्रॉब्लम सोल्यूशन काइंड ऑफ ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस ऐसे डिजर्व्स 7 बैंड्स, और इस ऐसे के अंदर हमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बहुत नहीं देखने को मिली। द ओनली ग्रेट थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड इज दैट स्टूडेंट हैज़ रिटन द सेंटेंसेज वेरी प्रॉपरली। सेंटेंसेज काफ़ी अच्छे हैं, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम हैं। सो इस वजह से इस ऐसे को 7 बैंड डिज़र्व करता है। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से की पॉइंट्स याद कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग एट फर्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि आपने ग्लिम्प्स देना है पूरे ऐसे का कि किस चीज़ के बारे में आप बात करने वाले हैं अपने पूरे ऐसे के अंदर, एंड आपने एक लाइन भी लिख देनी है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जा रहे हैं। देन आपने बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, एंड थर्ड पर आपका लास्ट पर आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी आपने एक ग्लांस देना है कि आपने पूरे ऐसे में किस चीज़ के बारे में बात की एंड निचोड़ क्या निकल रहा है ऐसे का। अगर कोई आपका अकेला कंक्लूजन ही पढ़ ले तो उसे पूरा ऐसे समझ आ जाए, ऐसी कंक्लूजन हमने लिखनी होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स इंग्लिश के नहीं यूज़ करने वोकैबुलरी के, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई वोकैबुलरी जो होती है बहुत ज़्यादा वो सूट नहीं करती कई बार। हियर आई वुड बी शेयरिंग एन एग्जांपल विद यू। वंस अ स्टूडेंट रोट यूबिक्यूटियस फॉर बिग, यूबिक्यूटियस फॉर बिग। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे लिखा था, दैट देर आर वेरी यूबिक्यूटियस बिल्डिंग्स इन आवर सिटी। तो यहाँ पर ये सूट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल लेवल ही नहीं मैच कर रहा। आपके आइडियाज़ का एंड आपके वर्ड्स का लेवल ज़रूर मैच करना चाहिए। जो आप वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं दैट शुड कंप्लाई विद योर आइडियाज़, ताकि एग्जामिनर समझ पाए दैट एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक। कीप योर राइटिंग एज ऑर्गेनिक एज यू कैन, बिकॉज ऑर्गेनिक राइटिंग ही यहाँ पर अच्छी लगती है। आप यहाँ पर अपने से राइटिंग लिखना शुरू करें, टेम्पलेट्स मत यूज़ करें इफ़ यू वांट 7 बैंड, बिकॉज 7 बैंड टेम्पलेट यूज़ करके नहीं आते। टेम्पलेट आप 8 बैंड वाला यूज़ कर लेंगे एंड आगे आपके आइडियाज़ 5 बैंड वाले होंगे। इट वुड बी श्योरली अ डिजास्टर फॉर योर राइटिंग। जस्ट राइट सिंपली ऑर्गेनिक थिंग्स दैट आर मेंट फॉर यू। एंड यहाँ पर हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर कुछ ऐसे एसेज को भी देखेंगे जिनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हाई वोकैबुलरी यूज़ की हो एंड दैट वुड नॉट बी मैचिंग विद द आइडियाज़ ऑफ द पर्सन। तो उन एसेज को भी देखेंगे ताकि हमें और ज़्यादा अच्छी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि राइटिंग ऐसे को कैसे लिखना है एंड क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी। सो दिस वॉज द होल वीडियो। आपने पूरा ऐसे पढ़ा एंड आपको जो चीज़ें यहाँ पर ऐसे में ख़राब लगी, अच्छी लगी, वो भी डिस्कस कीजिए एट द एंड इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड आपको फिर से बताना चाहूँगा, यू कैन कॉल एट 7973758644 फॉर कॉन्टैक्टिंग एंड ज्वाइनिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।